हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर 3 है उसका एंड ऑफ द चैप्टर जो चैप्टर एक्सरसाइज है उसका करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं 1 से लेके आपको 9 तक सारे क्वेश्चन बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको 10 से लेके जो 16 तक क्वेश्चन है उसको डील करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Convert the following rational number in the form of terminating decimal or the non-terminating decimal and repeating decimal, whichever the case may be, by the process of long division। हमें एक लंबे गुणनखंड मतलब डिवीजन मेथड से भाग विधि से इसको हमको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जिस भी टर्म में आएगा उसको चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/50 3/50। ठीक है, उसको चेंज करना है। 50 अंदर बाहर होगा, 3 अंदर होगा। ठीक है, तो ये डिवाइड तो हुआ नहीं, तो हम पॉइंट लगाएंगे तो 0 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे 1 0 लगा सकते हैं पॉइंट लगाते ही। ठीक है, अभी भी डिवाइड नहीं हुआ तो हम 1 0 यहाँ पर डाला, फिर 1 0 और लगाया। अब हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। 56 का कितना आ जाएगा? तो 300। ठीक है, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया? आंसर इसका कितना आएगा? 0.06। ये क्या है आपका? टर्मिनेटिंग बोले तो शांत बोले तो ये कहीं ना कहीं आके क्या हो गया? आपको पूरा डिवाइड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको दूसरा 2/9। ठीक है, तो 9 बाहर 2 अंदर। हमने पॉइंट लगाया, 0 पॉइंट लगा दिया, तो ऐसे 0 लगा सकते हैं। तो फिर हम 2 से लगाएंगे, कितने बार आएगा? 18 आएगा। फिर 2 आएगा, पॉइंट है तो एक 0 हम आसानी से दे सकते हैं। फिर 2 से लगाएगा, कितना आएगा? 18 आएगा। फिर 2, तो ये 2। तो आप देखते जाओ ये 2 लास्ट में आते जा रहा है, तो इसलिए कैसा ये ऐसे आता जाएगा। माने कि आज का जो आंसर होगा वो 2.0.2222, यानी ये रिपीटिंग है। ठीक है, आपको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये इसके टर्म में आ रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इसको लिखने का और एक आसान तरीका है, वो है 0.2 उसके ऊपर क्या लगा दो? आप बार लगा दो। ठीक है, यार ये रेकरिंग का साइन बोलते हैं उसको, रेकरिंग का साइन लगा दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ध्यान रखने वाला है। मतलब प्रूफ दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। देखो, प्रूफ कराना या लिखना बहुत आसान है, बहुत आसान। आप बुक में से भी छाप सकते हो, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं इसको। देखो, रैशनल नंबर होता है क्या? देखो, रैशनल नंबर होता है ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और q नॉट इक्वल टू 0। क्या? q नॉट इक्वल टू 0, साथ में p एंड q क्या हो? इंटीजर्स हो। क्या हो? इंटीजर्स। p और q क्या हो? इंटीजर्स हो। ठीक है, ये होता है हमारा शर्त। एक और शर्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसके साथ एक और शर्त लगा होता है। क्या? जो p और q जो होता है वो लोएस्ट टर्म में होता है। जैसे मैंने कहीं पे लिख दिया 4/20, तो ये लोएस्ट टर्म में नहीं, इसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे लिखेंगे? 1/5, यानी ये p हो गया और ये हमारा q हो गया। ठीक है, p और q यानी p एंड q जो होगा यहाँ पे क्या होगा? को प्राइम नंबर, यानी ये बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। ये होता क्या है? ऐसा कोई सा भी दो नंबर, चाहे प्राइम हो या ना, ऐसा कोई सा भी दो नंबर p और कोई सा भी दो, जैसे 1 और 5 है, 1 और 5, इन दोनों का जो HCF आएगा और HCF कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई सा भी नंबर चाहे प्राइम हो या नहीं, देखो बच्चे को दिमाग में आता है कि को प्राइम यानी प्राइम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई सा भी दो नंबर जिनका HCF क्या आता हो? 1 आता हो, वो क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर का शर्त क्या है? ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल टू 0, p और q क्या हो? इंटीजर हो, साथ में p और q क्या होना चाहिए? को प्राइम नेसेसरी होना चाहिए। रैशनल नंबर के लिए शर्त है कि होना ही चाहिए। यदि वो को प्राइम नंबर नहीं है, यानी 1 के अलावा 1 के अलावा किसी और से डिवाइड हो रहा है, मतलब इन ये दो नंबर p और q किसी एक के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो, इसका मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है। कौन सा नंबर? वो इरेशनल नंबर है। इसी का उपयोग करके हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, कि कैसे √5 एक इरेशनल नंबर है। फिर बता रहा हूँ, रैशनल नंबर का शर्त है कि p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, साथ में को प्राइम नंबर, यानी सिर्फ p और q दोनों सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए, 1 के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्ट मेथड।
ठीक है, मानते कुछ और है, अभी वो ऐसा लक्षण शो नहीं करता जैसा जो हमने माना है वो वैसा हमने वो लक्षण शो नहीं करता, नहीं बताता, इसका मतलब हमने जो माना वो हमारा मानना गलत है। तो देखो यहाँ स्टार्ट करते हैं, मानते हैं लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। हम इसको रैशनल नंबर मानते हैं। रैशनल बोलते नंबर तो परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या बोले तो √5 क्या होगा, p/q के फॉर्म में होगा जहाँ p एंड q क्या होगा, इंटीजर्स। ठीक है, साथ में q0 = 0 होगा। एक और चीज होगा, p एंड q आर को प्राइम नंबर। बोले तो इसका HCF सिर्फ और सिर्फ वो 1, मतलब कि ये सिर्फ 1 से डिवाइड होगा। 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो गया ये p और q दोनों। इसका मतलब क्या है, जो हमने माना है क्या कि रैशनल है, वो मानना हमारा गलत है। और रैशनल नहीं हुआ तो उसके बदले में क्या होगा, इरेशनल होगा। यही प्रूफ है। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड, हिंदी में लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, वी गेट √5 का स्क्वायर, ये p का स्क्वायर और ये q का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, ये p का स्क्वायर होगा और ये हमारा q का स्क्वायर। कुछ इस तरह से हमको इसको लिखेंगे, कैसे, 5q² 5q² हमारा p स्क्वायर। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे, कैसे, q² = p²/5। इसका ये मतलब निकला कि 5 एक ऐसा नंबर है जो p को डिवाइड कर रहा है, p² को डिवाइड कर रहा है। और जब p² को डिवाइड करेगा तो ऑटोमेटिकली p को डिवाइड करेगा, क्योंकि p × p, p² क्या होता है, p × p, p को ही डिवाइड कर रहा होगा तब तो p² को डिवाइड कर रहा होगा ना। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या आया है, q² = p²/5, मतलब q² कोई नंबर है जो p² डिवाइड हो रहा है किससे, p² जब 5 से डिवाइड हो रहा है तब जाके q² आ रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, q² इज डिविजिबल, ऐसे सॉरी q² में p² इज डिविजिबल बाय 5। p² 5 से भाग हो रहा है, इसका मतलब p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यही से पता चल जा रहा है कि ये हमारा मानना गलत है, लेकिन हमको दोनों को करना पड़ेगा, p और q दोनों को, क्योंकि हमने बोला था p से किससे डिवाइड होना चाहिए, 1 से, हो किससे रहा है, 5 से। यही से हो गया गलत प्रूफ, लेकिन हमें दोनों स्टेप दिखाने होते हैं। ठीक है, तो p² इज डिविजिबल बाय 5 को मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। जब p² 5 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होने के बाद कोई सा नंबर क्या है, c इज एनी इंटीजर। इसका क्या मतलब हुआ कि p जो है 5 से डिवाइड हुआ, चाहे एक बार में, चाहे 10 बार में, चाहे 100 बार में, हमें उससे मतलब नहीं है। तो डिवाइड होगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, तो उसको हमने क्या मान लिया, c मान लिया। ठीक है, c मान लिया। फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करोगे, वर्क करोगे तो p/5 का स्क्वायर = c का स्क्वायर। ठीक है, तो p² और क्या होगा, p² = 25c²। मैंने 5 का स्क्वायर 25, तो इधर चला गया। अब देखो p² किसके बराबर है, 5q² के। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5q² = 25c²। 5 से 25 कितने बार, 5 बार में। तो यहाँ से क्या पता चला, q² 5 जो होगा, q² 5 = c²। फिर से यहाँ पे क्या पता चला कि q² कोई नंबर है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, c²। अब q² डिवाइड हो रहा है q × q, इसका मतलब q भी डिवाइड हो रहा है किससे, 5 से। तो क्या लिखोगे, q² इज डिविजिबल बाय 5, सो q is also divisible by 5। ठीक है, इसको क्वेश्चन को मान लिया। अब देखो कि p भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ से क्या है, फ्रॉम देखो क्या करोगे, अब यहाँ से थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ, फिर उठा के यहाँ पे बैठा आप ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड p and q is are divisible by क्या, 5, but we let them p and q are को प्राइम नंबर। मतलब इससे किससे डिवाइड होना चाहिए,
HCF कितना होता है 1, सिर्फ 1 से डिवाइड होना चाहिए। सो आवर assumption is wrong, हमारा मानना गलत था, मतलब सो दैट √5 is an irrational number। मतलब क्या लिखा हुआ है, P और Q किससे डिवाइड हो रहा है 5 से, जबकि हमने क्या माना था P और Q किससे डिवाइड होना चाहिए 1 से, सिर्फ 1 से, एक के अलावा किसी नंबर से नहीं। तो हमारा मानना क्या हो गया गलत, कि हमने क्या माना था इसको रैशनल, इसलिए क्या हो गया इरेशनल हो गया। आप इसको पूरे अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कंसेप्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू द फॉर्म ऑफ p/q। देखो दो तरह के नंबर को आप p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक टर्मिनेटिंग को, एक टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग भी है और टर्मिनेटिंग। तो मैं आपको इसमें से 3-4 क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, नहीं आए तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना, और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। ठीक है, हम चलते स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 12.6। देखो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग में डिवाइड हो चुका है, अब यहाँ कुछ भी ऐसे डैश डैश नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे 126 पॉइंट टाइम है तो 10। आप इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर दो, मैंने क्या p/q के पॉइंट से लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो आप क्या लिखोगे, ये कितने बार में 6 अपॉन 63 ये हमारा है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ, तीसरा मैं करके दिखाता हूँ। देखो थर्ड करके मैं दिखा रहा हूँ। थर्ड क्या है हमारे पास 3.052 और बार कितने पे लगा है। एक क्वेश्चन समझा, दो क्वेश्चन समझाऊंगा, 3 क्वेश्चन आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चन करना, बस जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से करना है। यदि आपको माइनस करने आता है और मल्टीप्लाई करने आता है तो आपको ये क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखो मानते हैं लेट x कोई नंबर है, x जो नंबर दिया हुआ 3.052, इस पे बार लगा हुआ है। जिस नंबर पे बार लगा उसको आप 2-3 बार लिख लो, कैसे लिखोगे ऐसे 3.0525252 मतलब डैश डैश डैश। ये हमारा क्या होगा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये 5252 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब जितने नंबर पे बार होगा, इसमें कितने नंबर पे बार है 2 नंबर पे, तो हम 100 से गुना करेंगे। एक नंबर पे बार होगा तो 10 से गुना करेंगे, 3 नंबर पे बार होगा 1000 से गुना करेंगे, 4 नंबर पे बार होगा 10,000 से गुना करेंगे। यानी जितना नंबर पे बार होगा उसने 0 लगा के आप क्या करना मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे कितना नंबर पे बार है 2 नंबर पे, तो एक में डबल 0 लगा, यानी 100 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100, वी गेट 100 से मल्टीप्लाई करना है तो जैसे आएगा 100 100x। अब जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट 2 नंबर बार शिफ्ट होगा, यानी ये पॉइंट उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे 305.25252, ये हमारा क्वेश्चन सेकंड होगा। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, हमको दूसरे में से पहले को क्या कर लेना माइनस कर लेना। यहाँ देखिए कितना कितना छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, 100 में से 1 घटाओ कितना का 99x आ जाएगा। बच्चा जो गलती करता है यहाँ गलती करता है, कैसे गलती करता है मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। 305.25252 ठीक है। आपको पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है, उसका राइट हैंड साइड वाला नंबर राइट हैंड में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, पॉइंट किधर वाला इधर साइड, पॉइंट वाला इधर साइड। यहाँ 305.252 ऐसे माइनस करो 0 0 0 0, 2 में से 0 तो 2, 0.5 में से 3 तो 2, 300 कितना आ जाएगा 302.2 यानी 302.2। एक्स बराबर कितना आ जाएगा 302.2 अपॉन 99, पॉइंट हटाओगे 322/990। काटना चाहो तो काट सकते हो आराम से, कितने 2 के टेबल से काट ही दो, कितने बार 15 11 और कितना 485, 5 1 6 7 8। अब छोड़ दो नहीं कट, अब देख लेना कटने वाला तो काटना नहीं, लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना ये। अब जब इसको आप फोन में आप डैश डिवाइड कर लेना, यही नंबर 525252 3.0525252 रिपीट होते दिखाई देगा। इसी तरह से आपको करना, ठीक है। नोट डाउन कर लेना, मैं दूसरे क्वेश्चन को भी बता रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन जैसे मैं ये बता देता हूँ, 10वां बता देता हूँ, एक जो है आपको
वो 8 बता देता हूँ, बाकी आप खुद करना है, क्योंकि देखो सॉल्यूशन का ये मतलब नहीं होता कि मैं सारा क्वेश्चन बताऊँ, खुद ट्राई करो, गलती होने दो, गलती होना बहुत जरूरी है, जब तक गलती नहीं होगा तब तक सीखोगे नहीं, ठीक है, गलती होने दो, फिर कोई दिक्कत था तो मुझे कमेंट में जवाब देना, मैं उस क्वेश्चन को पर्सनली वीडियो बना के मैं आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं हम लोग, क्या है 2.1625 और इसके ऊपर क्या है 12, 1625 के ऊपर 12, यानी रिपीट कौन सा नंबर होता है 1 6 2 5 रिपीट हो रहा था। फिर इसको x मान लो, क्या लिखोगे 2.1625 1625 ये डैश ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। हमें बताया था जितने नंबर पे बार होगा उसमें 0 लगा दो, यानी कितने नंबर पार है 4 नंबर पे 0 है, 4 0 तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना 10,000 वीकेट, ठीक है, कितना आ जाएगा 1000x 10,000x पॉइंट कितने बार 1 2 3 4 नंबर यहाँ उठ के आ जाएगा, ठीक है, तो 21625 तीन नंबर से ज़्यादा, तीन नंबर से ज़्यादा बार लिखे, वैसे 2 ही नंबर काम हो जाता है, 3 से ज़्यादा बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 हो गया, क्योंकि जब पॉइंट 1 नंबर का आता है तो 2-3 बार लिख लो तो ज़्यादा बेनिफिट है, इसलिए मैं 3 बार बोलता हूँ लिखने के लिए, ठीक है। अब 2 में से 1 को क्या कर दो आप माइनस कर दो, ठीक है, ये 10,000 में से 1 गया तो कितना आएगा 9,999x, ठीक है, माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये पूरा पूरा माइनस हो जाएगा, तो देखो माइनस करने करना होगा ऐसे 2.1625 ये कितना 0.21625 ये सारे इधर के 0 हो जाएंगे, 5 में से 2 गया 3, ये 2 6 2 1 तो 21623, अब x का क्या जाएगा 21623 अपॉन 99999, देखो होने वाला 2 3 6 3 9 9 5 14 नहीं हो रहा है, आप ऐसे कैसे छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, ऐसे छोड़ दो, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, मैं पूरा बताना सही नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि आप खुद ट्राई करो, बनेंगे क्वेश्चन, डेफिनेटली बनेंगे, आप इस तरह से करके दिखना डेफिनेटली बनेगा, बस जो गलती होता है बच्चों को यहाँ होता है, इस पर आप ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन कभी गलती नहीं होगा, आप फोन से आप चेक करके देखना, डिवाइड करके आंसर डेफिनेटली सही आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोकेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, इस सारे जो भी नंबर दिए उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.532, इससे पहले पूछो तुम किस किस नंबर के बीच में हो, 0 और ये 0.5 है, 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 ये नंबर लाइन लिया मैंने, ये हमारा क्या हो गया 0 हमारा 1 ये हमारा 2 हमारा, ठीक है, -1, तो नंबर 0 और 1 के बीच में 0 यहाँ पे आप क्या करो 0 बनाओ और यहाँ पे क्या 1 लिखो, ठीक है, 0 लिखो। अब क्या लिखोगे 1 इसको 10 पार्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0.1 ये 0.2 ये 0.3 ये 0.4 ये 0.5 ये 0.6 0.7 0.8 0.9 ये 1। आप देखो ये 0.5 यानी 0.5 और 6 के बीच है, तो आप क्या करो तो लाइन खींचो लंबा सा, ये 0.5 और ये 0.6, ठीक है, क्या लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 0.51 ये 0.52 ये 0.53 0.54 ये 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59, ठीक है। अब देखो 5 के बाद क्या है 3, ये 53 0.53 और 0.54 के बीच में, और एक लाइन खींचो आप, ये हो जाएगा 0.53 और ये हो जाएगा आपको 0.54, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.531 0.532 0.533
0.533, 0.534, 0.535, 0.536, 0.537, 0.538 और ये 0.539। अब देखो हमारे पास 0.532 था, तो ये जो आप देख रहे हो ये जो है हमारा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला है 0.155। ठीक है, उसको देखते कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मैंने आप ऐसे नोट डाउन करके मिटा देना। ठीक, मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है 0.115। तो इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ये डेफिनेटली 1 और 2 के बीच में है, तो क्या आएगा, ये 1 आएगा और ये हमारा 2 आएगा। आप इसको एक काम और कर सकते हैं, क्या पता है, पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट। मैं एक काम करता हूँ, पहले पी वाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, देखो ये एक्स स्क्वायर टू क्या आ गया, 1.15555 है। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करो, हम किससे, एक नंबर पे 12 100 से किससे मिल गया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जाएगा 10x, ये कितना हो जाएगा 11.555 ऐसा आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड में से किसको माइनस कर दो, फर्स्ट को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 9x। इसको क्या करो आप, माइनस करो, तो 11.555 इस तरह से, तो कितना है 1.15 ये 0 0 0 5 में से 4 कितना 10.4 आ गया। एक्स कितना हो जाएगा 10.4/9, पॉइंट हटा तो 104/90। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप 2 से डिवाइड करो, कितने बार में 52/45 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब आप क्या करो, देखो अब आप एक और तरीका बना, क्या, लाइन खींचो। ठीक है, ठीक सर, अब देखो ये तो पक्का बात आ गया कि ये किसके बाद है, ये 45 छोटा है, 52 बड़ा है, यानी पी बड़ा है, क्यू छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो यानी 1 से बड़ा है, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा। तो हम देखो ये 1 लिख दिया हमने, और ये हमने क्या लिख दिया, तो इतना लाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये हमारा 1 आ गया, ये हमारा 2 आ गया। अब इसको कितने भाग में डिवाइड करना, 45। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 45/45, ये कितना हो जाएगा 46/45, 47/45, ये 48/45, 49/45, 50/45, 51/45, 52/45, और ये सो ऑन करते करते दो जहाँ आएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मैं ऐसे बीच में से कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा लास्ट में हमारा 90/45, तो अभी जाके ये क्या हो जाएगा 2। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 53/45 ऐसे। तो हमारा जो आंसर रिपीट, हमारा जो आंसर कितना था, ये 52/45, ये हमारा कितना था 52/45। इस तरह से आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो बिना दिक्कत के। ऐसा कुछ भी नहीं कि टफ है। ठीक है, हर टीचर का बताने का तरीका होता है। ठीक, तो एग्जैक्टली आप इसी तरह से इसको लोकेट कर सकते हो, ये बात बता रहा हूँ एग्जैक्टली, इससे उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं एग्जैक्टली इसको लोकेट करने का, आप फंस जाओगे, अप्रोक्सीमेट में लोकेट होगा इस तरह से। और ये हमारा क्या है, यहाँ से इधर जो है, इधर से ये हमारा 0 से क्या है 1 तक आएगा। ठीक है, ये भी 45 पार्ट में, ये भी 45 पार्ट में डिवाइड ऐसे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्या, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमारे पास 6 रेशनल नंबर। बहुत आसान तरीका है, 2-3 मेथड है। ठीक है, कि एक बार इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन अभी मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। क्या करो, 3 को कैसे लिख सकते हो, थोड़ा बड़ा नंबर लिखेंगे, 30/10। 40 को कैसे लिख सकते हो, 40/10 डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। इसके बीच का जो भी नंबर आता है 100, जो ज़्यादा नंबर लिखना है 100 से ले लो, और ज़्यादा लिखना है 1000 से ले लो। इसके बीच का कितना नंबर आता है 31/10, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10,
फिर 7/10, बहुत सारे हैं। मैं तो 5 लिख, मैं 6 लिख दिया 7 में, ठीक है। इस तरह से आप नंबर लिख सकते हो। और बना लेना है तो आप इसको 60 मतलब क्या 60/20 कर दो तो भी कितना आएगा, 3 आएगा। इसको 80/20 कर देना तो भी 3 4 आ जाएगा। लिखते जाओ, उसके बीच का नंबर जितना लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 5 रैशनल बिटवीन 2/3 एंड 3/3, 2/5 एंड 3/5। फिर मैंने बोला कि अब डिनोमिनेटर को सेम करो किसी तरह से, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसमें भी मैं 10 से गुना कर देता हूँ, इसमें भी 10 से गुना कर देता हूँ। 2/5 गुने 10 गुने 10 तो 20 कितना हो जाएगा, 50। और ये कितना होगा, 3/5 को 10 गुने 10 30/50। इसके बीच का जितना भी नंबर आता लिख लो ना आप, 5 तो लिखने हैं। 21/50, 22/50, 23/50, 24/50, 25/50, 26/50। मैंने और भी लिख दिया आपको, ठीक है। 6 नंबर लिख दिया, 5 नंबर बोला था। मतलब किसी भी न्यूमरेटर को आपको क्या करना है, सेव करना है। आप जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर को देख के काम खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। कि दोनों का न्यूमरेटर यहाँ पर सेम था, इसलिए मेरे को बहुत आसानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/6 एंड 2/5 के बीच में लिखा, ठीक है। तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो, इसे 1/6 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5। इसके न्यूमरेटर कितना है, 5/30। और इसको 6 से कितना हो जाएगा, 12/30। अब 5 नंबर लिखने, तो ये 12/30 है, 5/30। अभी अब आपको ज़्यादा 5 लिखने, 5 ही और ज़्यादा लिखना तो 10 से और मल्टीप्लाई कर लेते, 1000 से और मल्टीप्लाई, 20 से और मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि अब डिनोमिनेटर दोनों का क्या होगा, सेम। 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 11/30। कितने नंबर आया, 6 नंबर आ गए, अभी 5 ही पूछा था, ठीक है। इस तरह से और भी लिखने होंगे तो आप इसको क्या करना, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा, 50/300। ये कितना हो जाएगा, 120/300 मल्टीप्लाई करने पर 10 से, ठीक है। अब देखो यहाँ 50 का 120, 70 नंबर लिख सकते हो आप, बहुत इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हो। दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x/3 + x/5 = 16/5, फाइंड द रैशनल नंबर x। तो x/3 है और ये x/5 है और ये 16/15। आप इसका क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो इसको। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15। 3 × 15 कितना आ रहा है, 5/5x। 5/15 कितना आ रहा है, 3x। तो कितना होगा, 16/15। ये कितना हो जाएगा, 8x/15 = 16/15। 15 से 15 गया, x बराबर कितना आ जाएगा, 2, मतलब 16/8 यानी 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, लेट a and b be the two non-zero rational number such that a + 1/b = 0 without assigning any numerical, कोई भी नंबर यूज नहीं करना है। डिटरमाइन ए बी इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्टिफाई योर आंसर। देखो क्या बोला है कि ए और बी हमें शर्त क्या दे रखा है, a + 1/b = 0। और बोला कि ना ए 0 है ना बी 0, ए और बी 0 नहीं है। आपको ए और बी 0 नहीं लगना, साथ में कोई नंबर भी एज्यूम नहीं करना है इसके। अब बताना है कि ए बी क्या पॉजिटिव और नेगेटिव। चलो देखते हैं। इसके नीचे 1 सिंप्लीफाई करो, बी एलसीएम आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, ए बी + 1 = 0। देखो क्या बोला है, b0 = 0 और साथ में a0 = 0। ए बी और 0 तो है ही, तो बी भी तो 0 नहीं हो सकता यहाँ पे ना, बी तो 0 हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो जाएगी, बी 0 हो जाएगा तो काम खत्म। ये क्या हो जाएगा, आपको नंबर है प्रूफ, ठीक है। एलसीएम डब्ल्यू होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी = 0 किसको होना होगा, ए बी = 1 को 0 होना होगा, ए बी + 1 = 0। तो ए बी क्या आएगा, -1। मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करने पे -1 आएगा, मतलब ए बी क्या है, ए बी या तो ए और बी में कोई एक निगेटिव है, सीधी सी बात है। और दोनों वैसे ऐसा हो सकता है कुछ भी नंबर हो कि निगेटिव, रेसिप्रोकल वाला नंबर हो सकता है कुछ ऐसा, ठीक है। बात समझ में, तो कह सकते हैं ए बी क्या है, नेगेटिव। ए बी क्या है, नेगेटिव नंबर है, ठीक है। ए बी का जो रोल है -1 है, नेगेटिव है, ठीक है। ये हमारा जस्टिफाई करने का आंसर है। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।